घर थे, परंतु मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वे एक आम से घोंसले में रहती थी। वो बहुत मेहनत करती थी, फिर भी अपने लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम नहीं कर पाती थी। एक बार अपनी गरीबी से तंग आकर टुनटुनी चिड़िया सोचती है, अब मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ, अब तो भगवान ही मेरी मदद करेंगे, नहीं तो आज मैं इस मंदिर में ही अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने अपना सर पटकने लगती है। टुनटुनी को ऐसा करता देख अचानक एक साधु वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या दुख है कि तुम ईश्वर के सामने अपना सर पटक रही हो? अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने का प्रयास करूँगा। साधु की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया साधु को अपनी गरीबी और लाचारी के बारे में बताने लगती है। मैं बहुत गरीब हूँ महाराज, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, किंतु मैंने कभी भी हार नहीं मानी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। अब मैं इस जीवन से तंग आ गई हूँ। अब या तो ईश्वर मुझे इस गरीबी से मुक्ति दिलाए या फिर मुझे अपने पास बुला ले। टुनटुनी की बात सुनकर साधु महाराज को बहुत दुख होता है और वो उसे समझाने लगते हैं। देखो टुनटुनी, दुख तो हर जीव के जीवन में होता है, लेकिन हमें उससे घबराकर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बेटी हिम्मत रख, यूं परिस्थितियों से घबराकर तुम्हें अपनी जान देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब मैं और नहीं कर सकती साधु महाराज, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। साधु महाराज के बार बार समझाने पर भी टुनटुनी उनकी बात नहीं समझती है। अंत में साधु महाराज टुनटुनी से कहते हैं, देखो टुनटुनी, इस संसार में बिना श्रम के कुछ भी नहीं मिलता है। तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे पास है, किंतु उसके लिए भी तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तैयार हूँ महाराज, बस आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। टुनटुनी, ये मिट्टी का कटोरा है, इसे कोई साधारण कटोरा मत समझना। अब तुम बस सबसे बड़े दान की तलाश करो, उसके स्पर्श से तुम्हारा ये कटोरा सोने के कटोरे में बदल जाएगा और उसी पल तुम्हारी गरीबी और भुखमरी समाप्त होकर तुम्हारे जीवन में सुख और अमीरी आ जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? अगर ऐसा है तो मैं आज उस महादानी पक्षी की तलाश में निकल जाती हूँ। अवश्य मुझे कोई न कोई दानवीर पक्षी मिल ही जाएगा। ये तो बड़ा सरल सा कार्य है। महाराज से मिट्टी का कटोरा लेकर टुनटुनी किसी दानी पक्षी की तलाश में निकल जाती है। मंदिर में मैंने बहुत से पूजा पाठ और दान पुण्य करने वाले पशु पक्षियों को देखा है। अवश्य ही मुझे वहाँ कोई दानी मिल जाएगा जिससे मेरा कटोरा सोने की कटोरी में बदल जाएगा। टुनटुनी मंदिर की सीढ़ियों में जाकर बैठ जाती है। शाम ढलने को कबूतर दिखाई पड़ता है जो अपने साथ लाया हुआ भोजन गरीब पक्षियों को बांट रहा था। अरे वाह, भोजन कराना तो बहुत ही पुण्य का कार्य है। जरूर इस कबूतर के स्पर्श से मेरा ये मिट्टी का कटोरा सोने का हो जाएगा और उसके बाद मेरे जीवन की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी कबूतर के पास पहुंच जाती है और कटोरे में थोड़ा भोजन ले लेती है। लेकिन कबूतर के स्पर्श से भी उसका कटोरा सोने का नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भूखे को भोजन कराना दान नहीं है? ये तो सबसे बड़ा दान होता है। टुनटुनी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी बात करने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अरे भाई, भगवान भला करे इस कबूतर का, आज तो ये दिल खोलकर सबको दान कर रहा है। अरे भाई, किसी गलतफहमी में मत रहना, ये कोई दान वान नहीं कर रहा है, ये तो अपने बेटे के जन्मदिन में बचा हुआ भोजन यहाँ बांट रहा है ताकि इसे उस भोजन को फेंकना न पड़े। हाँ भला, ये कोई दान हुआ? अनुपयोगी वस्तु का दान भी भला कोई दान होता है? दोनों तोतों की बात सुनकर टुनटुनी को अपने कटोरी का रंग न बदलने का कारण समझ आ जाता है। हो सकता है शायद इसलिए मेरी कटोरी का रंग नहीं बदला है। मंदिर से निकलकर टुनटुनी अब किसी और दानी की खोज में निकल जाती है। काफी दूर तक उड़ने के बाद उसे कड़कनाथ सेठ का घर दिखाई पड़ता है जहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई थी। टुनटुनी भी वहीं पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। लगता है आज सेठ कोई बहुत बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं, तभी तो घर के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई है। टुनटुनी भी अपना कटोरा लेकर लाइन में लग जाती है। बाकी गरीब पक्षियों के साथ साथ टुनटुनी को भी सेठ कौवा कपड़े और भोजन दे देते हैं।
अरे इतनी बड़ी दानी सेठ कौवे के छूने से भी मेरी कटोरे का रंग नहीं बदला। इस तरह तो मैं कभी सबसे बड़े दानी को ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। तभी एक बुलबुल का बच्चा पेड़ पे उसे बैठे देख उसके पास आ जाती है। अरे चिड़िया, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? ये सेठ तो हर वर्ष अपने जन्मोत्सव पर ऐसे ही रुपए भोजन और वस्त्र दान करता है, लेकिन ये गरीब लोग जानते हैं कि दान तो बस एक ढोंग मात्र है। आज ये दान करेगा और कल ही अपने खजाने के नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने उधार दिए हुए पैसों पर दोगुना कर लगाने की घोषणा कर देगा।